report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that'll be surprising. And he knows I'd be quite disappointed. इस मुआहदे के जिस तीसरे सहूलतकार मुल्क का तज़किरा किया जा रहा है वो है पाकिस्तान। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। मीडिया के सवालात के जवाब जो अमेरिकी सदर दे रहे थे, इस मौके पर हुआ कुछ यूं कि 400 यूनिट्स की पहली खेप एक तीसरे मुल्क के जरिए मौसूल करने जा रहा है। इस मुआहदे के जिस तीसरे सहूलतकार मुल्क का तज़किरा किया जा रहा है वो है पाकिस्तान। लेकिन जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं उससे मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। तो वो पाकिस्तान जो महीनों से अपने आप को मध्यस्थ दिखा रहा था, एक तरह से उसकी दोगली हरकत एक बार फिर दुनिया के सामने होगी। व्हाटएवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, अगर कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेगा तो द यूएस इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी अपसेट। एक बुरी खबर है और बुरी खबरें तो पाकिस्तान में एक सिलसिला ही शुरू हो गया है आने का। हंगू खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, मुकाबले में डीएसपी दियार खान समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि खून की जो होली कश्मीर की सड़कों पर खेली गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान भी पिछली 5 रातों से जो खामोशी थी वो अब टूट चुकी है। सऊदी से तो है ना, वो सऊदी से तो है, वो तो हमारी लीडरशिप की जजमेंट कॉल है ना, मतलब प्रोपोर्शनली जवाब देना होता है। अभी तक एक भी जवाब नहीं आया प्रोपोर्शनली। वैसे नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को मिसाइलों की सप्लाई कराए और पाकिस्तान इसमें मदद कराए। ये बात उनके लिए बहुत हैरान करने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार सप्लाई करता है और पाकिस्तान इसमें मदद करता है तो ये बहुत निराशाजनक है। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस वादे की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजिंग तेहरान को हथियार नहीं भेजेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन देशों से होने वाले आयात पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी जो तेहरान को हथियार सप्लाई करते हैं। बुधवार को ट्रंप से उन खबरों के बारे में पूछा गया जिनमें कहा गया था कि ईरान को आने वाले हफ्तों में चीन में बनी 400 तक शोल्ड फायर मिसाइलें मिल सकती हैं। ओवल ऑफिस ने एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में चर्चा कराया कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है। 400 यूनिट्स की पहली खेप एक तीसरे मुल्क के जरिए मौसूल करने जा रहा है। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से खबर दी है कि ईरान और चीन के दरमियान 60 से 70 मिलियन डॉलर का एक दिफाई मुआहदा हुआ है जिसके मुताबिक चीन ईरान को QW-12A डिफेंस सिस्टम और FN-16 मिसाइल फराहम करने जा रहा है। इस हवाले से इशारों कनाइयों में इस मुआहदे के जिस तीसरे सहूलतकार मुल्क का तज़किरा किया जा रहा है वो है पाकिस्तान। अच्छा, QW-12 चीन का सबसे एडवांस मैन पैड है जो किसी भी जगह से कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है, जिसके बाद जहां इसे छुपाना आसान है वहीं दुश्मन के लिए इसे फिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तरह लोकेट करके तबाह करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार काम है। ये चीनी पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम 500 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक अपने हदफ को फजा में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों की खास बात इसकी हीट सीकिंग कैपेबिलिटी है, यानी ये तैयारे या हेलीकॉप्टर से खारिज होने वाली हीट या हरारत को फॉलो करता हुआ अपने टारगेट से जा टकराता है। एक बुरी खबर है और बुरी खबरें तो पाकिस्तान में एक सिलसिला ही शुरू हो गया है आने का। खबर आती है कि दहशतगर्दी का एक और बड़ा वाकया हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी दियार खान समेत 5 पुलिस एहलकार शहीद, 20 जख्मी। रोजाना पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, और जहां दहशतगर्दी नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं करते वहां पे स्टेट एक्टर्स और खुद इसके इदारे दहशतगर्दी करते हैं। मुझे बात बताएं, जितने लोग यहाँ पे शूटिंग से मारे जाते हैं, मतलब किस तरह के, हर मुल्क के अपने क्राइसिस हैं। सो हमारा, हम डेवलपिंग स्टेट है, हमारे अपने क्राइसिस हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना देखें, ये कुवैत की क्या करेंगे? आप जाके ईरान से लड़ेंगे क्या? क्या ईरान से जाके लड़ेंगे आप?
नहीं तो वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। ईरान ने अगर हम पे हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। आपकी नहीं, कुवैत पे कह रहा हूं मैं। नहीं, हमने उनसे एग्रीमेंट नहीं ना किया कि अटैक ऑन वन एंड अटैक ऑन अदर, उस तरह का एग्रीमेंट तो नहीं है ना। सऊदी से तो है ना? वो सऊदी से तो है, वो तो हमारी लीडरशिप की जजमेंट कॉल है ना। हाँ, तो अभी सऊदी पे तो अटैक हो रहे हैं। तो सऊदीज के ऊपर अब नॉन स्टेट एक्टर हमला कर रहा है ना, तो नॉन स्टेट एक्टर का मतलब तो ये नहीं है कि दो मुल्क मिलके नॉन स्टेट एक्टर पे हमला कर रहे हैं। जिस तरह का जवाब आएगा उसी तरह का हमला आएगा, उसी तरह का जवाब देना है ना। कि ये तो नहीं कि अब हम सारी एयरफोर्स और नेवी लेके जाके होतियों पे चढ़ जाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनेटली जवाब देना होता है। अभी तक एक भी जवाब नहीं आया प्रोपोर्शनेटली। वैसे वो हमने सऊदीज ने हमें कहना है डॉक्टर साहब, वो हमने तो नहीं उठ के जाके कहना कि पाए लड़ाई आपकी है, वेचस ही बढ़ जाइए, तो आप बैठे I हम think करेंगे सारा I think the Gulf countries are using Pakistan to signal to America कि we are not happy with you, कि हमको मजबूरन, इट्स लाइक सेइंग कि भाई मैं आपके पास पिछले 10 साल से मैं आपके पास से कुछ चीज़ें खरीद रहा हूँ, दही खरीद रहा हूँ रोज़, और आप आज मुझे दही नहीं दे रहे हो तो मैं किसी दूसरे के पास जाके खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. वी आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर सिक्योरिटी, एंड सो दे आर लुकिंग टू पाकिस्तान. देखिए, जो आपका कतर के साथ जो अरेंजमेंट है, इट इज़ नॉट द सेम एज सऊदी अरेबिया. कतर में इट्स ए ट्रेनिंग प्रोग्राम. फिर थोड़ा ठंडा बढ़ गया बिकॉज टर्की थोड़ा पीछे हट गया, बिकॉज उनको F-35 चाहिए और F-35 उनको मिलेगा नहीं. अगर दे एक्चुअली देखिए, अगर पेपर पे आप सुन्नी नेटो टाइप लफ्ज़ तो यूज़ नहीं कर सकते. वॉट एवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, अगर कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेगा तो द US इज़ गोइंग टू गेट वेरी वेरी अपसेट. US ने सिर्फ कह दिया है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का एक ही मकसद है ज़िंदगी में, पैसे हमको दे, खिदमत करें इसराइल की. इससे हट के आप कोई दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ करने की ज़रूरत ना करें. पैसे बनाना है बना लें, वी हैव नो प्रॉब्लम्स. ईरान को भी यही दिया कि इसराइल के सामने घुटने टेक दो, हम आपको अमीर मुल्क बना देंगे. अब्बास अराक्ची ने बहुत अच्छी जवाब दी. हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान सीरिया का क्या हाल हुआ है. ऑब्वियसली दे हैव नॉट बिकम वेल्दी नॉर प्रॉस्परस. 20 साल इनके साथ ताल्लुकात है. सीरिया का भी कोई ग्रेट हाल नहीं हुआ है. बट आई थिंक कि इट इज़ अ साइन ऑफ डेस्परेशन कि दे आर लुकिंग. अब सवाल ये होता है कि व्हाट डू दे सीक फ्रॉम पाकिस्तान. आर दे आस्किंग फॉर ए न्यूक्लियर अम्ब्रेला और नॉट. वो तो सऊदी को भी नहीं मिला कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला. अगर सऊदी अरेबिया, अगर ये बात आ जाती है सामने कि पाकिस्तान इज़ एक्सटेंडिंग इट्स nuclear umbrella to the Gulf countries, I can guarantee you America will come after your nuclear weapons.